We are joined by Rahul Sharma live right now. Let's go across to him. Well, Shivani, we have Rahul Sharma with us and we'll try to catch out what exactly has happened at that point of time. Rahul, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस समय की घटना है? ये लगभग कल 12 बजे की घटना है। मैं अपने इसी निवास स्थान से गाज़ियाबाद की ओर मूव हुआ तो अपने कज़िन के साथ में अपनी गाड़ी से जब आगे की तरफ जा रहा था तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूरी पर गॉड इंटरनेशनल स्कूल है। बिल्कुल उसकी गेट के मेन गेट पर दो बाइक सवारों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके जब पीछे उस पर लड़का बैठा हुआ था उसने एकदम मेरी तरफ पिस्टल को लोड करके मेरी तरफ शूट किया। तो जब उसने शूट किया तो वो बाय मिस्टेक या फिर मेरा लक अच्छा था कि वो मिस हो गया। इतने वो दूसरा लोड कर रहा था तो मैं एकदम गेट खोल के भागने की मैंने कोशिश की या सपोर्ट मैंने लिया गेट का या किसी चीज़ का कि ये जिधर गोली चलाएगा तो मैं इसको बहकाता हूँ थोड़ा। इतने के बाद वहाँ से एक गार्ड, किसी स्कूल या सोसाइटी का एक गार्ड अपनी बाइक पर गुजर रहा था। उसने एकदम अपनी बाइक को रोक करके कहा कि गोली चला रहा है, गोली चला रहा है। थोड़ा उसने शोरगुल किया तो पीछे ऑटो आ रहा था और सामने फेरी वाले कुछ लोग लगे हुए थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए। तो उसके बाद फिर बोला कि इसको गाड़ी से उड़ा दो, ये गिर जाएगा। तो वो जब उसने थोड़ा सा शोर मचाना शुरू किया तो वो बाइक पर बैठ करके और वो लोग फरार हो गए। मेरे साथ जो मेरा कज़िन बाइक चला रहा था, वरुण, वो गाड़ी चला रहा था, वो उसके पीछे आगे तक भागा है और वो लोग फिर कच्चे रास्तों में होकर के फरार हो गए। फिर हम लोगों को नहीं मिले। राहुल, जिस समय ये घटना हुई उसके बाद आपने अभी तक कुछ आइडेंटिफाई करा हो कि कौन लोग वो थे? क्योंकि किस तरीके से कोई पुलिस एफआईआर अभी तक आपने कोशिश करी हो उसमें करने की, या क्या अभी तक निकल के आया? उसमें सीसीटीवी फुटेज भी आपने दिखाई, उसमें भी चीज़ें साफ हो रही हैं। आगे कौन है, क्या लोग उन लोगों को जानते हैं? कोई आपसी रंजिश का मामला है? नहीं, देखिए, आपसी रंजिश तो मेरी आज तक कभी किसी से नहीं रही। और कल जब ये सारी घटना हुई है तो उसके तुरंत बाद मैंने 100 नंबर कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया और पुलिस वहाँ पर पहुँची है, मौजूद रही, मौके पर रही, सारा मौका मुआयना किया। मौका मुआयना होने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ, हम लोग कहाँ से इसके एविडेंसेस ले सकते हैं। तो आमने सामने दोनों तरफ स्कूल्स थे, तो एक स्कूल से पूरा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया है और उसके बाद उस फुटेज के आधार पर और मेरी शिकायत के आधार पर वहाँ के लोगों से पूछताछ किया है सारा। उसके बाद ये इसमें एफआईआर दर्ज की है। क्या लगता है आपको कि कौन है पीछे? किस तरीके की कोई रंजिश नज़र आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों भी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलती रहीं, पीडब्ल्यूडी स्कैम को लेके काफ़ी चीज़ें आती रहीं। क्या कुछ लग रहा है कि कुछ एक चेन है जुड़ी हुई इसमें? बिल्कुल, पूरी पीडब्ल्यूडी की ये चेन है और इसमें जांच होगी तो सरकार के लोग भी सामने आएंगे। क्योंकि मेरी मृत्यु को कराने का अगर कोई कारण है तो वो यही है कि जो ऑलरेडी केस अभी करप्शन के एसीबी ने दायर किए हैं ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं। क्योंकि उसमें जो एक्यूज्ड हैं सुरेंद्र कुमार बंसल जी, उनकी भी अकस्मात मृत्यु हुई है। आज तक किसी के सामने नहीं आया कि मृत्यु कैसे हुई है। हमने भी आईपी एक्सटेंशन थाने अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दी है, वो जांच अभी उसमें चल रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि परिवार के लोग और बाकी के बहुत सारे लोग जो बंसल परिवार के लोग हैं, उनके मित्र लोग हैं, उन सब लोगों से हमको यही सामने आ रहा है कि कोई कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई है, कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, किसी ने कहा फूड पॉइजनिंग हुई है। तो कुल मिलाकर कोई साफ नहीं है इस बात की। मैं चाहता हूं कि जब ये इनकी इस तरीके से जब डेथ हुई है और वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। उससे बिल्कुल सब तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, इतने दिन से एडमिट थे तो कुछ तो दवाइयाँ उनको दी गई होंगी, कुछ तो रिपोर्ट्स उनकी तैयार की हुई होंगी। अब यहाँ पर दोबारा मेरे ऊपर कल अटैक हुआ है तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल साफ है ये कि ये पूरी तरीके से सबूतों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो इनके खिलाफ एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पूरे संगठन के साथ में, उसमें उस सब चीज़ों को ख़त्म करके और सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। जो चीज़ आपने कही उसमें दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, जो आप आशंका जता रहे हैं बंसल जी की मृत्यु का,
दूसरा कि क्या वो चीज़ें हैं, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो पीडब्ल्यूडी स्कैम की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या वो प्रूफ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, पीडब्ल्यूडी स्कैम में सीधी सी बात, सीधी सीधी भाषा ये है कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए और सरकारी पैसा और जनता के पैसे को लूट लिया। सीधी भाषा ये है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि जब इन लोगों को वर्क अवार्ड हुआ तो उस टाइम इन्होंने 50%, लगभग 50%, 46% बिलो रेट कोट हुआ, जितने रेट में वर्क को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए ना कि अगर आज मार्केट में मैं सीमेंट का बैग अपना घर बनाने के लिए खरीदने जाता हूं तो 300-400 रुपए का आता है, तो वो 200 रुपए का, 150 रुपए का आप कहाँ से खरीदेंगे? 50 रुपए स्टील सरिया जिसको आप कहते हैं, वो सरिया मार्केट में 50 रुपए किलो है, आप उसको 25 रुपए किलो में ला करके कहाँ से आप कर देंगे? और जो रॉ मटेरियल है, ग्रिट वगैरह है, कच्ची रोड़ी और कोर्स एंड, ये आप 50% बिलों में आप कहाँ से लेकर के आ जाएंगे मार्केट रेट से? अब हमको ये शक पैदा हुआ कि भाई 50% बिलों में ये कैसे काम कर रहा है? 5 करोड़ का काम 2.5 करोड़ में कैसे एग्जीक्यूट करेगा? यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने डिपार्टमेंट से कहा कि आप हमको जो बकौली विलेज का नाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तमाम जो मैंने शिकायत करी हैं, तो मैंने पीडब्ल्यूडी से कहा कि कहाँ से आपने मटेरियल प्रोक्योर किया है उसका इनवॉइस दे दीजिए। उन्होंने मुझको इनवॉइस दिए। मैंने इनवॉइस वो कंसर्न जहाँ से खरीदा था वहाँ के सेलटेक्स डिपार्टमेंट को मैंने लिख करके दिया। तो महादेव इम्पैक्स नाम करके जो कंपनी आई, उन्होंने बताया कि महादेव इम्पैक्स एग्जिस्ट नहीं करती है और महादेव इम्पैक्स ने कोई बिजनेस नहीं किया है। इवन जो इन्होंने जो इनवॉइसेस दिए थे उस पर जो ब्लॉक और एड्रेस लिखा हुआ था, वो ब्लॉक ही सोनीपत में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को सेलटेक्स डिपार्टमेंट ने लिख करके जो महादेव इम्पैक्स है ये रिलेटेड थी बंसल जी से, आपका कहना है? बंसल जी से रिलेटेड ही होगी जब इन्होंने अपने घर पे कंप्यूटर पे बैठ के बिल इन्होंने जब आगे दिए और उनको वेरीफाई नहीं किया, तो अब इनकी अपनी थी या इन्होंने वैसे ही किसी भी कंपनी का नाम उठा के उनको फर्जी बना करके दे दिया। कुछ भी हो सकता है, ये पूरी तरीके से जांच का विषय है। और लेकिन सीधा ये है कि जनता के पैसे की लूट पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सरकार के लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। और पहला आपने पीडब्ल्यूडी स्कैम के लिए लेके जो बताया कि क्या किस तरीके से फर्जीवाड़ा उसमें हुआ है, कैसे शेल कंपनीज ने बिल रेस करे। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कि आशंका आप जता रहे हैं बंसल जी की मृत्यु पर भी, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अरविंद केजरीवाल उस दिन वहाँ थे, हम लोग रिपब्लिक टीवी उनको फॉलो कर रहा था उस दिन, और देखा हमने कैसे वो क्रिमिनेशन पे गए, घर पे गए, जिस तरह में बाद में उन्होंने कपिल मिश्रा को लेते हुए काफ़ी चीज़ें कहीं कि कम से कम जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम ना लिया जाए। आप कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है बंसल जी की मृत्यु भी, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? मुझे आप ये भी तो बताइए, कोई भी इस बात को बताए क्यों नहीं हो सकती। हम तो नहीं कह रहे, मृत्यु हुई है, हमें भी इस बात का दुख है और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये एक मानवता है। लेकिन मृत्यु कैसे हुई है और ऐसे टाइम पर मृत्यु हुई है? पहले इस केस की अगर मैं पूरी ब्रीफिंग करता हूं तो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, बंसल साहब ने एंटीसिपेटरी फाइल की, एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, वो डिसमिस हो गई। कोर्ट ट्रांसफर के लिए बंसल साहब ने एप्लीकेशन फाइल की, वो ट्रांसफर हो गई। उसके बाद हम लोगों को बराबर इधर उधर से धमकियां मिली, अप्रोच किया, यहां से पूरी तरीके से विफल हो गया पूरा बंसल परिवार। अब अचानक जिस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है, उन दिनों मैं यहाँ पर नहीं था, एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है, उसके तुरंत बाद ये अचानक ये खबर आती है कि बंसल साहब की मृत्यु हो गई। अब हमने पूछा कि भाई कैसे हो गई, ये नेचुरल डेथ थी? तो लोगों से पता लगा कि अब अगर एक ही परिवार में 4 लोग 4 तरीके की बात करें तो फिर तो वहां तो संदेह पैदा होता है ना। लेकिन फिर भी किस तरीके के 4 लोगों ने 4 तरीके की क्या बात करी? क्या उनके फैमिली में क्या बात? बिल्कुल वही सारी बातें सामने आई कि हमको एक लोग किसी ने बताया कि ब्रेन हैमरेज हुआ है, किसी ने बताया कि हार्ट अटैक हुआ है, किसी ने कहा कि शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, और तो सारा आपने सब चैनल्स पे भी देखा है और न्यूज़पेपर में भी आया है, और किसी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी ने बताया फूड पॉइजनिंग थी, घूमने कहीं गए हुए थे। तो बहुत सारी चीजें तथ्य, मैं कहता हूं ये सारी बातें खत्म हैं। हमने जब आईपी एस्टेट थाने पुलिस स्टेशन में जब इसकी जांच को लेकर के एप्लीकेशन फाइल की हुई है,
कि इसमें तत्काल प्रभाव से इनकी मृत्यु को एसेस किया जाए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो इसमें क्या कौन सी तीसरी आंख इन लोगों को लगानी है? मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मेदांता में एडमिट रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, पूरी उनकी मेडिकल समरी सामने आनी चाहिए, डिस्चार्ज समरी सामने आनी चाहिए, जो जो ट्रीटमेंट उनको दिए गए हैं इतने लंबे समय में वो सारी सामने। हम नहीं कह रहे इस बात को, लेकिन जब तक ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं सामने आती हैं और ये बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस इसको क्लियर नहीं करती है, तो जब तक तो ये संदेह है। एक बात और राहुल जी, अभी आपने कहा कि आपको धमकियां दी जा रही थी, वो क्या धमकियां थी, वो कौन लोग थे जो आपको धमकी दे रहे थे और इस केस से क्या रिलेशन है? रिलेशन तो उन लोगों से सीधा ये है कि मेरे को जितनी भी धमकी मिली हैं वो सारी यही धमकी मिली हैं कि ये केसेस और ये एक्टिविज्म आप खत्म करिए। मेरे भी परिवार के लोगों को भी उन्होंने यही कहा गया है कि राहुल शर्मा को रोक लीजिए वरना उनकी हत्या हो जाएगी। किसने कहा है? ऐसे ही कोई भी अननोन पर्सन फैक्ट्री पे जा करके कह रहे हैं, बीच मार्केट में मेरे ब्रदर इन लॉ को रोक करके ये कहा गया है कि 4-5 लड़कों ने मिल करके कि ये राहुल शर्मा को समझा लो, ये बहुत ज़्यादा उछल रहा है, ये कर रहा है। उसकी हमने पूरी शिकायत दी है, उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, कोर्ट की कॉग्निजेंस में है सारा मैटर। तो इस तरीके की बराबर हमको धमकियां मिलती रहीं, लेकिन हमको लगा कि धमकियां मिल रही हैं, ठीक है, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है तो शायद पुलिस इसमें काफ़ी एक्टिव है। लेकिन कल का जो प्रकरण है ये तो मतलब समझ से बाहर है। पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई मेरी जब मेरे सामने पिस्टल थी। मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, ऑन रोड पर था, मैं कहीं भागने वाला भी नहीं था, और वो लोग तो बिल्कुल नहीं डरते, हेलमेट लगाया हुआ था बिल्कुल। तो राहुल जी, जिस तरीके से आपने पूरी बात बताई है उस हिसाब से आपके कहने के अनुसार ही लगता यह है कि पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है और जो लोग जुड़े हुए हैं कॉन्स्पिरेसी के पीछे वो सीधे सीधे नाम लिया जाए जो पीडब्ल्यूडी स्कैम में वो सत्येंद्र जैन जी का नाम आया, बंसल जी का नाम आया, कहीं कपिल मिश्रा ने जो नाम लिए उसमें अरविंद केजरीवाल तक के नाम आए कि उनकी नॉलेज में ये सब हुआ। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी आम आदमी पार्टी के जो खेमा है, जो टॉप ब्रास है, उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं पहली चीज़, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय ले रहे हैं तो मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि मैं आम आदमी पार्टी का मतलब केवल अरविंद केजरीवाल समझता हूँ, उसके अलावा तो मैं समझता ही नहीं हूँ। वन मैन आर्मी है और ऐसा नहीं है कि मैं ही समझ रहा हूँ, मुझे लगता है पूरा देश इस बात को समझ रहा है। जहाँ तक सवाल कॉन्स्पिरेसी का है तो हमने सबसे पहले अपनी भी कंप्लेंट में यही लिखा है कि बिना मुख्यमंत्री के इन्फ्लुएंस के ये करप्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की रोल को इन्वेस्टिगेट करे एसीबी। अब उसमें अभी तक हमारी एफआईआर में अभी तक अरविंद जी का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का। उसको लेकर के कल हम लोग कोर्ट में इस बात को उठाएंगे कि जब मेन सूत्र जो है जिनकी वजह से, जिनके इन्फ्लुएंस से सारी चीज़ें हुई हैं, जब तक आप उन्हीं को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि कौन कौन लोग इसमें थे? तो ये तो पूरी तरीके से जो है, हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और एसीबी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को में अरविंद जी का नाम है तो अरविंद जी के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि प्राइम ऑफ एसआई करप्शन केस में जिन लोगों के खिलाफ हमने शिकायत दी है और एविडेंस अगर सामने है तो मुझे लगता है कि उसमें किसी भी प्रकार से जो है नाम को आप चेंज नहीं कर सकते। तो कल की अगर घटना की बात करें तो कल की घटना के लिए भी जिम्मेदार आप इन्हीं लोगों को मानते हैं? देखिए, जो लोग इन केसेस में इन्वॉल्व हैं, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा करीब 200-250 आरटीआई हमने पूरे डिपार्टमेंट में फाइल की हुई है। 5 केसेस ऑलरेडी मैंने अभी एसीबी को दिए हैं जिसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, वो मैंने कंप्लेंट उनकी रिसीव कराई हैं। अब इन सब मेरी हत्या कराने, मेरी मृत्यु कराने के लिए कौन कौन लोग साजिश रच रहे होंगे या किस किस ने ये सारे काम किए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है और एफआईआर हमने इसमें दर्ज करा दी। अब पुलिस को जांच करने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। So this was Rahul Sharma with us, who was telling us what a big conspiracy is going on behind the scene, and he's completely saying that this is all top brass of the Aam Aadmi Party behind this scene. Shivani, back to you.